हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एमिली डिकिंसन जो एक अमेरिकन पोएट थी, उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स को आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जिसका नाम है आई कैन नॉट लिव विद यू। जैसा आपको टाइटल से समझ में आ रहा है, आई कैन नॉट लिव विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो मतलब यहाँ पे आइसोलेशन को लेकर, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की बात जो है वो पोएम के अंदर यहाँ पे लिखी गई होगी। तो चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। आई कैन नॉट लिव विद यू, इट वुड बी लाइफ एंड लाइफ इज़ ओवर देयर बिहाइंड द शेल्फ। तो यहाँ पर जो आपकी पोएटेस हैं, जो एमिली हैं, वो कह रही हैं यहाँ पे, ये किसी पर्सन के लिए लिखी गई है डेफिनेटली, है ना, किसी लव्ड वन के लिए लिखी गई है ये। तो यहाँ पे अगर मान लो कि किसी ने किसी से कोई क्वेश्चन किया पोएम के अंदर, है ना, तो आंसर रिप्लाई की फॉर्म में जो है इन्होंने, एमिली ने ये पोएम लिखा। तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, आई कैन नॉट लिव विद यू। इसका रीज़न वो यहाँ पे क्या कह रही हैं, जो इसका फर्स्ट लाइन है वो टाइटल है बिल्कुल इसका। तो यहाँ पे जो पोएटेस है वो क्या बताती हैं, वो कहती हैं कि उस पर्सन के साथ में वो रह नहीं सकती हैं जो उनसे साथ में रहने के लिए जिसने पूछा होगा। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए अच्छा हो सकता है बिल्कुल, लेकिन बाद में वो ये भी बताती हैं, क्योंकि वो उनकी बात को जिन्होंने उनसे क्वेश्चन किया होगा इस चीज़ को लेकर, है ना, लव्ड वन ने जिसने भी क्वेश्चन किया होगा, तो वो क्या करती हैं, रिफ्यूज़ क्यों कर देती हैं, वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हैं। तो वो कहती हैं कि अगर मैं ऐसा करती हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाती हूँ, तो मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे शेल्फ के पीछे मुझे बिल्कुल रख दिया हो। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, ये लाइफ बहुत डल हो सकती है, बहुत ही मोनोटोनस जो है वो हो सकती है। ओके, आगे देखो आगे क्या कहती हैं वो। The sexton keeps the key to putting up our life, his porcelain like a कप। यहाँ पे अब ये जो सेक्सटन है, इसका मतलब क्या है, एक चर्च ऑफिशियल है, इसका काम होता है चर्च यार्ड की देखभाल करना, उसको एज ए ग्रेव डिगर भी हम कह सकते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पे, भाई उस टाइम में यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं उनके सबके कस्टम्स अलग अलग होते हैं। तो वो कह रही हैं, कुछ टाइम की वो बात बता रही हैं कि लोग जो हैं, लोगों को जिंदा ही दफना दिया जाता था यहाँ पे। ओके, तो वो कहते हैं कि अगर कोई मान लो से अगर किसी को जिंदा ऐसे दफना गया है वहाँ पे, और वो बेल लगाते थे उसमें, है ना, जो कॉफिन्स होते थे उसमें बेल लगाते थे, अगर मान लो कोई उठ गया और उस बेल को ऐसे दबा देगा, बजा देगा बिल्कुल, तो वो क्या करेगा, जो चर्च में का जो ऑफिशियल है वो क्या करेगा, उनको फटाफट से निकालेगा, कब्र से बाहर निकालेगा और उनको बचा लेगा। तो यहाँ पे जो पोएटेस हैं वो कहती हैं, वो अपनी खुद की लाइफ को यहाँ पर रिलेट कर रही हैं। तो वो कह रही हैं कि जो ऑफिशियल है कोई भी, वो किसी पर्सन को यहाँ पे बता रही हैं, किसी भी चर्च ऑफिशियल के बारे में यहाँ पे बात करें कि उसका पूरा कंट्रोल है पोएट की लाइफ पे, पोएटेस की लाइफ पे। तो जो पोएटेस हैं वो ऐसा मानती हैं कि वो अंदर से तो बिल्कुल मर जाएंगी ना, अगर उनकी लाइफ ऐसे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो वो ये मानेंगी अपने आप को कि वो कम्प्लीटली डेड हो चुकी हैं बिल्कुल अंदर से। और वो क्या कहती हैं कि उनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा अपनी खुद की लाइफ पे, कोई भी आएगा, कोई भी उनकी लाइफ को ऐसे कंट्रोल करेगा जैसे ये चर्च ऑफिशियल कंट्रोल करता है, जो लोग दफना दिए गए हैं उनकी लाइफ को भी कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे पोर्सिलेन कप, पोर्सिलेन आपको पता है ना, जो जैसे जिसके वो बनी होती है, क्रॉकरी बनी होती हैं, ऐसे नीचे गिरेगी तो वो टूट जाएगी बिल्कुल। तो ये पोर्सिलेन कप जो है वो बाहर से तो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत ही प्यारा सा दिखता है, लेकिन अंदर से वो खोखला है, अगर ऊपर से ऐसे नीचे गिरा ना तो वो क्या हो जाएगा, एकदम से टूट जाएगा। तो पोएटेस जो है यहाँ पे वो अपनी लाइफ को रिलेट कर रहे हैं कि अगर वो मैरी करने के लिए एग्री हो जाती हैं, सामने वाले जो भी पर्सन उनसे क्वेश्चन कर रहा है ना, तो वो कहते हैं कि मेरी लाइफ तो यहीं पे रुक जाएगी, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो मेरी लाइफ में यहाँ पे आ जाएंगी। आगे देखो वो आगे क्या कहती हैं। डिस्कार्डेड ऑफ द हाउस वाइफ, क्वेंट और ब्रोक, अ न्यू सिवरस प्लीजेस, ओल्ड वंस क्रैक। अभी थर्ड स्टेंजा है आपका, यहाँ पे वो और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे वो एक और रीज़न बता रही हैं। देखो यहाँ पे वो रीजंस बता रही हैं बस, कि वो क्यों मना कर रही हैं इस प्रपोजल को, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, वो रीजंस यहाँ पे दे रही हैं। तो वो यहाँ पे पोर्सिलेन कप बता दिया उन्होंने पहले यहाँ पे, कि बाहर से तो बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन अंदर से जो है क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल खोखले होते हैं, अगर ऐसे गिरा दिया उनको तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी जैसे वो उन्होंने पोर्सिलेन कप्स के बारे में बात करी और वो चर्च ऑफिशियल को अपना कंट्रोल दिया अपनी लाइफ का, यहाँ पे वो आ जाती हैं हाउस वाइफ के बारे में। अगर मैं शादी कर लेती हैं अगर वो, तो हाउस वाइफ बन जाएंगी। तो वो यहाँ पे क्या, उनको कैसा लगता है, उनको लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं भी ओल्ड हो जाऊँगी, है ना, तो मुझे भी रिप्लेस कर दिया जाएगा और मुझे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे उस पोर्सिलेन कप को अगर वो टूट गया, हमने उसे फेंक दिया ना, हमारे किसी यूज़ का नहीं है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। तो वो अपने आप को ऐसा मानती हैं, ऐसा इमेजिन कर रही हैं कि मुझे भी पोर्सिलेन कप की तरह जो है रिप्लेस कर दिया
दिया जाएगा। अगर कोई भी क्रैक आ गया, हल्की सी टूट फूट हो गई तो हम उसको फेंक देंगे, हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। तो वो इसीलिए वो कहती हैं कि मैं आपके ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एक दिन उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा पोर्सिलेन कप के जैसे ही। यहाँ पे वो अलग अलग चीज़ें जो है यहाँ पे अलग अलग वो रीज़न बता रही हैं, जो आपकी पार्टनर्स हैं वो अलग अलग रीज़न बता रही हैं कि वो इस चीज़ को क्यों मना कर रही हैं इस तरह से। वो नहीं चाहते कि कोई भी उनकी लाइफ को कंट्रोल करें यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पोएम है वो क्या सिंबलाइज़ कर रही है, वो एक रिफ्यूज़ल को यहाँ पे बता रही है कि वो अपने लव्ड वन के साथ रहना नहीं चाहते हैं, वो उनको मना कर रही हैं और अलग अलग रीजंस भी दे रही हैं, वैलिड रीज़न भी वो यहाँ पर दे रही हैं, ठीक है। फिर भी वो मना कर रही है यहाँ पे। आगे देखो थर्ड वाला जो नेक्स्ट जो आपका स्टेंजा है 4, आई कुड नॉट डाई विद यू फॉर वन मस्ट वेट टू शट द अदर गेज डाउन यू कुड नॉट। अब यहाँ पे 4th पॉइंट में देखो वो क्या, अब इस वाले स्टैंजा में वो क्या कह रही हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो बार बार मना कर रही हैं, रीजंस भी दे रही हैं यहाँ पे। तो अब उन्होंने अब तक तो बोल दिया कि वो रहेंगी नहीं अपने लव्ड वन के साथ में, अब यहाँ पे वो मना कर देती हैं कि वो मरेंगी भी नहीं, है ना, वो मरना भी नहीं चाहते उस पर्सन के साथ में। और यहाँ पे कोई जो उनका जो लव्ड वन है वो उनको बोल रहा है साथ में रहने के लिए, अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, लेकिन वो मना कर देती हैं बिल्कुल क्लियरली। वो रीज़न भी दे रही हैं यहाँ पे, रीज़न भी दे रही हैं और मना भी कर रही हैं साथ साथ उनको। और वो कहती हैं यहाँ पे उनका जो आइडिया है ना थोड़ा सा वो काफ़ी अलग सा है, यहाँ पे कोई समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कहना, मतलब वो क्यों कर रही हैं ऐसा, बट वो रीज़न दे रही हैं, जस्ट अपनी बात को जो है यहाँ पे बता रही है। रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहते हैं, कंट्रोल नहीं चाहती हैं बिल्कुल। तो पर्सन का जो प्रपोजल है उसको वो मना कर देती हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उनको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। और वो कहती हैं कि अगर मुझे डिस्कार्ड नहीं भी किया जाएगा तो उनका जो भी जिनके साथ भी वो रह रही होंगी उसको एक ना एक दिन तो मरना पड़ेगा या उनको मरना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ये सीन मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊँगी, बहुत ही पेनफुल होगा। तो इसलिए पोएट्स जो हैं वो आपकी इस प्यार को जो है वो बिल्कुल इग्नोर करती हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो है नहीं चाहती हैं कि मैं जो है अपने लव्ड वन की डेथ भी देख सकूँ। वो इस चीज़ को बिल्कुल मना कर देती हैं, बिल्कुल क्लियरली जो है वो रिफ्यूज़ कर देती हैं इस चीज़ से। आगे देखो, एंड आई स्टैंड बाय एंड सी यू फ्रीज विदाउट माई राइट ऑफ फ्रॉस्ट डेथ्स प्रिविलेज। अब यहाँ पे वो क्या कह रही है, प्रिविलेज का मतलब है कोई स्पेशल राइट। तो यहाँ पे पोएट और क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं नहीं बिल्कुल देख सकती हूँ ऐसे अपने लव्ड वन को मरता हुआ, बिल्कुल ये जो है ये जो दर्द है वो मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकती हूँ। और वो क्या कहती हैं कि वो वहाँ पे खड़ी भी नहीं हो सकती हैं और नहीं देख सकती हैं कि उनका जो लव्ड वन है वो मर रहा है या उसकी डेथ हो रही है। वो कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी ट्रेजेडी का कभी सामना करना पड़ा इन फ्यूचर, तो कहते हैं कि मैं अपने आप को ऐसा चूज़ कर लूँगी कि जो डेथ है ना वो मेरी हो जाए और मेरे लवर की डेथ ना हो यहाँ पे, है ना। और उनको ये भी पता है कि जैसा वो सोच रही है ना ऐसा नहीं होगा। अगर हम सोचें कि हम किसी की जगह पे मर जाएं, सामने वाला कोई पर्सन अगर उसी किसी की डेथ हो रही है और हम सोचें कि वो तो जिंदा हो जाए और हम लोग मर जाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आगे देखो वो और क्या कहती हैं फिर, नॉर कुड आई राइज विद यू बिकॉज योर फेस वुड पुट आउट जीजस दैट न्यू ग्रेस। अब वो क्या कहती है यहाँ पे, एक अलग सी यहाँ पे वो बात बोलती हैं, जब उन्होंने प्यार के लिए मना कर दिया, मरने के लिए भी मना कर दिया, बार बार रिफ्यूज़ करे जा रही हैं कि उनके साथ वो नहीं रहेंगी यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि मरने के बाद अगर दोबारा से जन्म होगा ना तो वो तभी भी मना कर देती हैं उनके साथ रहने के लिए। और वहाँ पे उस टाइम पे लोगों को ऐसा लगता था कि जो जीसस को मानते हैं, है ना, और जब उनकी डेथ हो जाती है वो दोबारा से उनका पुनर्जन्म जो है वो हो जाता है, ऐसा उनकी मान्यता है कुछ भी थी। तो पोएट जो है वो यहाँ पे साफ साफ मना कर देती हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि अपने लवर के साथ में वो दोबारा से इस लाइफ को जिए, ओके, क्योंकि वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं चाह रही हैं। तो वो कहती हैं कि जब दोबारा वो जन्म लेगा उनका लवर, तो वो कह रही हैं कि वो बहुत ही उसके चेहरे पे अलग सी शाइन होगी जो जीसस को भी बिल्कुल एकदम पीछे छोड़ देगी। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, इसीलिए वो जो है बार बार रिफ्यूज़ यहाँ पे कर रही हैं। आगे देखो इसमें, ग्लो पेन एंड फॉरेन ऑन माई होम सिक आई एक्सेप्ट दैट यू देन ही शोन क्लोजर बाय। यहाँ पे जो पोएटेस है वो और क्या कहती हैं कि उनके जो लवर का फेस है वो जीसस के फेस को भी बिल्कुल पीछे छोड़ देगा, इतनी ज़्यादा शाइन, इतनी ज़्यादा चमक रहेगी उसके चेहरे में। और ये सही नहीं है, बिल्कुल भी वो सही नहीं मानती हैं इस चीज़ को यहाँ पे। और यहाँ पे होम सिक आई, इसका मतलब है यहाँ पे कि आप ये कह लीजिए यहाँ पे कि, तो होम सिक कौन होता है, जो अपने घर पे रहना पसंद करता है यहाँ पे। तो वो कहाँ पे रह रही हैं, अभी अर्थ पे रह रही हैं। तो वो कह रही हैं कि अगर मैं मरने के बाद जो है अगर वो हेवन में भी चली जाएंगी, कहीं भी चली जाएंगी, बहुत अच्छी जगह पे जाएंगी आफ्टर डेथ, तो वो कहते हैं कि मैं अपने घर को यानी कि अपनी अर्थ को ही मिस करूँगी। इसलिए वो यहाँ पे होम सिक जो है वो कह रही हैं अपने आप को।
उसके अलावा यहाँ पर और क्या है, यहाँ पे जो पोएट हैं वो कंपेयर करती हैं लवर को गॉड के साथ में, और यहाँ पे वो और क्या कहती हैं, वो जीसस के साथ, जीसस से भी उनको कंपेयर कर रहे हैं कि उनके चेहरे पे शाइन होगी बिल्कुल। पोइटस जो है उनको ऐसा लगता है कि जो सारी फीलिंग्स है वो बिल्कुल गलत है, जो वो सब चीज़ें सोच रही हैं, इसलिए वो मना कर देती हैं। शादी का जो आइडिया होता है वो बिल्कुल मना कर देती हैं कि वो नहीं कर सकती हैं। आगे, दे हैड जज अस हाउ फॉर यू सर्व्ड हेवन यू नो और सॉट टू आई कुड नॉट। अब इस स्टेंजा में वो क्या कह रही है, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, दे किसके लिए यूज़ करा है उन्होंने, यहाँ पर ये देख लेते हैं एक बार। इसमें वो क्या कह रही है, यहाँ पे दे, यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया होगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए जो उस टाइम पे प्रेजेंट रहे होंगे। तो यहाँ पे जो उनका जो लव्ड वन है वो फॉलो करता है गॉड को और बहुत मानता है। और यहाँ पे जो पोएट हैं, उन पोएटस जो है उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो हेवन में भी उसके साथ रहें, अपने लवर के साथ में रहें। वो कहती है इसीलिए मैं इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लोग इसको जज करेंगे अलग अलग तरह से, अपने हिसाब से हमारे रिलेशनशिप को जज किया जाएगा। तो वो इसीलिए भी, ये भी एक रीज़न है कि वो इसलिए मना कर देती हैं कि वो उनके साथ नहीं रह सकती हैं। आगे देखो, because you saturated a sight and I had no more eyes for sordid excellence as paradise। अब इस स्टैंजा में वो क्या कह रही हैं, यहाँ पे उन्होंने अलग अलग रीजंस दिए, वो बार बार रीज़न दिए जा रही हैं रिफ्यूज़ल के। तो यहाँ पे वो कहती हैं कि वो नहीं चाहती हैं और कुछ, वो पैराडाइज या कुछ भी हेवन वगैरह वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चाहती हैं यहाँ पे। और जो क्रिश्चियंस हैं यहाँ पे उनको हमेशा सिखाया जाता है हेवन के लिए कि इस तरह से जो भी अपने अपने कस्टम्स होते हैं, सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, मान्यताएं होती हैं सबकी अपनी अपनी। तो वो यहाँ पे कहती हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो हेवन को देखें, हेवन के बारे में कुछ ऐसा सोचें। तो पोएट यहाँ पे, पोएटस जो यहाँ पे वो रेफ़र कर रही हैं किस चीज़ को, कि उनका कोई विश्वास नहीं है रिलीजन में बिल्कुल भी, और उनका जो इसीलिए वो जो है बिल्कुल ऑपोजिट सोचती हैं यहाँ पे, और इसीलिए जो है वो अपने लवर को बोलती हैं कि वो शादी नहीं कर सकते हैं दोनों, है ना। आगे देखो, एंड वर यू लॉस्ट आई वुड बी दो माई नेम रैंक लाउडेस्ट ऑन द हेवनली फेम। अब यहाँ पे पोएट जो है वो कंटिन्यू करती हैं अपनी बात को, और वो आर्ग्यूमेंट्स दे रही हैं अपने, जो भी उनकी बात है ना कि वो शादी नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए वो एकदम बहुत ज़्यादा जो है आर्ग्यूमेंट्स दे रही हैं, वैलिड आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रही हैं। वो कहती हैं कि अगर उनका जो लवर है, ठीक है, अगर वो कहीं खो गया तो वो भी उनके साथ खो जाएंगी, वो इनकम्प्लीट महसूस करेंगे उसके बिना। फिर वो कहते हैं यहाँ पे कि अगर उनको हेवन में कोई पोजीशन मिल गई, मरने के बाद उनको हेवन में कोई पोजीशन मिल गई, उनका लवर जो है वो लॉस्ट हो गया, तो उनको हेवन में भी शांति नहीं मिलेगी, वो अकेले भी वहाँ पर बहुत शांति के साथ में, सुकून के साथ में वहाँ पर वो नहीं रह पाएंगी हेवन में, ठीक है। आगे देखो, एंड वर यू सेव्ड एंड आई कंडेम्ड टू बी वेयर यू वर नॉट दैट सेल्फ वर हेल्ड टू मी। आगे वो यहाँ पे कह रही हैं, तो यहाँ पे वो सेपरेशन की बात कर रही हैं अपने लवर के साथ में एक्चुअल में। तो इस स्टैंजा में वो बताती हैं कि यहाँ पे अगर वो हेवन में भी नहीं मिला उनका लवर तो सेपरेशन हो जाएगा दोनों में। तो कहती हैं ये पेन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। ओके, पहले वाले में तो वो बोल रही हैं कि वो हेवन में उनको जगह मिल जाए उनके साथ में, अपने लवर के साथ में। इसमें वो बोल रहे हैं कि अगर उनको जगह नहीं मिली तो वो अकेले नहीं रहेंगी हेवन में। ओके, तो वो कहती हैं यहाँ पे वो अपने लवर के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें बोल रही हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, कहीं और चली गई, इनको कहीं और जगह मिल गई, लवर के साथ में इनको जगह नहीं मिली, तो वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल टूट जाऊंगी, मेरा दिल बिल्कुल टूट जाएगा। ये जो पेन है सेपरेशन का वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, बहुत खतरनाक हो सकता है उनके लिए, वो ये कहना चाह रही हैं यहाँ पे। और वह कहती हैं कि वो बिल्कुल खो जाएंगी और बिल्कुल एकदम उनकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही एंड तो हो गई है, बट उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल सुकून नहीं रहेगा, कोई शांति नहीं रहेगी अपने लवर के बिना यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बिना जो है मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल ऐसे हेल हो जाएगी। अभी हेवन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ तुम्हारे बिना बिल्कुल हेल हो जाएगी। आगे देखो यहाँ पे, so we must meet apart, you there, I here, with just the door ajar, that oceans are and prayer, and that white sustenance despair। अब यहाँ पे देखो ये लास्ट स्टेंजा में क्या कह रही हैं, वो लास्ट स्टेंजा में, ये लास्ट स्टेंजा है आपकी पोएम का। इसमें जो पोएट है वो कंक्लूड करती हैं सारी चीज़ को। तो वो कहती हैं कि जो दोनों लवर्स हैं वो साथ नहीं रह सकते हैं, साथ नहीं आ सकते हैं। इसका रीज़न उन्होंने बहुत ही अच्छा सा दिया है कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो जो आप कह सकते हैं कि जो उनको परेशानी के बारे में वो सोच रही है, उन सब चीज़ों को वो अवॉइड करना चाहती हैं कि जो वो कर सकते थे अगर वो साथ में रहते। और उसके अलावा वो ये कहते हैं कि ये बेस्ट डिसीजन है कि हम लोग अलग ही रहते हैं, साथ में नहीं रहते हैं। अलग रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। खुश रहने से मतलब है कि उनको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितना उनको बाद में होती है, अगर वो बाद में सेपरेट हो जाते हैं, उनके बीच में सेपरेशन हो जाता। तो वो यहाँ पे जो है वो बता रही हैं चीज़ों को, उनकी जो प्रेयर्स हैं, उनका जो विश्वास रिलीजन में,
वो थोड़ा सा अलग है, पोएटेस का और जो लवर है उन दोनों का थोड़ा सा अलग है। और वो कहते हैं कि इसीलिए जो है सेपरेशन वो यहाँ पे रखना चाह रही हैं, ओशंस जैसे सेपरेट रहते हैं बिल्कुल ऐसे ही वो यहाँ पे सेपरेशन रखना चाह रही हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे जो इन सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ पे वाइट सस्टेनेंस कहती हैं मत, और जिसका मतलब है कि एक फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, मतलब कि डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग है उनके मन में, एक निराश जो भाव वाली फीलिंग है वो है उनके मन में। और ये जो दोनों के दोनों लवर्स हैं वो कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं, इससे उनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे वो जो साथ में ना रहने की जो भी बातें बताई हैं उन्होंने अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग यहाँ पर रीजंस दे दिए हैं आपको। और इनका मेन मोटिव इनका यही है क्योंकि वो सेपरेशन नहीं चाहते हैं, कंट्रोल नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया, डिस्पेयर हो गया, यहाँ पे आइसोलेशन हो गया, ये सारी जो फीचर्स हैं, ये जो सारे की फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे पोएम के अंदर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।